हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोज ऑफ 3x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर minus 10x minus 5 if two of its zeros are under root 5/3 and minus under root 5/3। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन है क्या। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपनी पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। तो हमारी जो पॉलिनोमियल है वो है 3x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 6x रेज़ टू द पावर 3 माइनस 2x रेज़ टू द पावर 2 माइनस 10x माइनस 5। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें आपको देखना है कि जो आपकी पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 4 है। तो इसका क्या मतलब होता है, अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 4 है तो उसका मतलब होता है कि उसकी जो x की वैल्यूज़ होंगी, यानी कि जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो कम से कम 4 उसके सॉल्यूशंस होंगे। अगर हमारी x की डिग्री हाईएस्ट डिग्री 4 है तो उसके मैक्सिमम 4 सॉल्यूशन जो हैं वो होंगे। अब इसमें से हमें 2 सॉल्यूशन जो हैं वो गिवन हैं, एक है 5/3 और एक है माइनस अंडर रूट 5/3। तो स्टूडेंट्स, 2 हमारे को गिवन है और 2 अदर जो जीरोज हैं यानी कि जो सॉल्यूशन है वो हमें फाइंड करने हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको जो हमें जीरोज दिए हुए हैं उनसे हमें एक इक्वेशन तैयार करनी है। तो वो कैसे करनी है, सबसे पहले आप अपने गिवन जीरोज को x माइनस अंडर रूट 5/3 ब्रैकेट x माइनस ब्रैकेट माइनस अंडर रूट 5/3, इस तरह से आप उसको लिख लेंगे। अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास आएगा x माइनस अंडर रूट 5/3 ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट 5/3। तो जो ये हमारा प्लस आया है यहाँ पर, ये जो आप प्लस देख रहे हो, ये माइनस माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन प्लस का बन जाता है। अब स्टूडेंट, यहाँ एक फॉर्मूला जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, और वो फॉर्मूला है a माइनस बी और a प्लस बी। तो वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। जब एक वैल्यू हमारी माइनस में हो और एक वैल्यू प्लस में हो तो हम उनको कंबाइंड करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ये तो आपका हो जाएगा x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5/3 का होल स्क्वायर। तो उसके बाद आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, और इसको आप इक्वल टू 0 ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो सॉल्यूशन है उसको जब हम पॉलिनोमियल में रखेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। तो इसलिए हम इसको इक्वल टू 0 ले लेंगे, और जब हम इनका एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट ऐसे, तो आपका जो नेट आंसर आएगा वो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। तो यहाँ पर आपने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, जो कि हमें सॉल्यूशन गिवन से उससे हमने बना ली है। अब स्टूडेंट, हमें ये जो पॉलिनोमियल हमने बनाई है और जो पॉलिनोमियल है 3x4, इससे हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अपनी गिवन पॉलिनोमियल को अपने डिवाइड में लिख लेंगे। तो जो हमारी गिवन पॉलिनोमियल वो है 3x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब, यहाँ पे स्टूडेंट क्यूब लिख लीजिएगा, माइनस 2x स्क्वायर
-10x और -5, और इसे हमें डिवाइड करना है स्टूडेंट, जो इक्वेशन हमने अभी बनाई थी अपनी 3x स्क्वायर -5 से। तो इसके रूल्स मैंने आपको पहले भी सिखाए थे कि हम डिवाइड कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने 3x रेज़ टू दी पावर 4 को, जो ये 3x स्क्वायर है, इससे डिवाइड करना है। तो 3 से 3 हमारे स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों पावर आपस में माइनस हो जाएंगी, तो x रेज़ टू दी पावर 2 आपके पास बचेगा, जिसको आपने यहाँ लिखना है। उसके बाद जो ये वैल्यू होती है 3x स्क्वायर -5, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x रेज़ टू दी पावर 4 -5x स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब इसको हम यहाँ लिखेंगे। और मैंने आपको पीछे की वीडियोस में भी बताया था कि जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी वैल्यूज़ को सेम पावर के नीचे ही लिखना है। अब जैसे देखिए यहाँ पे x की पावर 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ भी। आप x स्क्वायर को यहाँ नहीं लिख सकते 6x क्यूब के नीचे, क्योंकि उसकी पावर डिफरेंट हो जाएगी। अब इनके साइन चेंज करने हैं माइनस और प्लस, तो स्टूडेंट ये कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी, पहले आएगी 6x क्यूब, और ये प्लस माइनस, ये जो आप देख रहे हो ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। आपके पास प्लस का 3x स्क्वायर बचेगा, फिर माइनस का 10x और माइनस का 5। ठीक है स्टूडेंट। अब अगेन हमने 6x स्क्वायर को 6x क्यूब को 3x स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो यहाँ से देखिए जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पावर 1 आ जाएगी, यानी दोनों को माइनस करेंगे जब, तो यहाँ पे आपका 2x आ जाएगा। उसको हमने स्टूडेंट यहाँ पे लिख लेना है ऐसे करके 2x। अब अगेन जो ये 2x आया, इससे हमें 3x स्क्वायर -5 को मल्टीप्लाई करना है, जो कि 6x क्यूब -10x ये आ जाएगा। अब इस वैल्यूज को हमें दोबारा से यहाँ पे लिख देना है, तो यहाँ पे 6x क्यूब और -10x। ये फिर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि पावर के सेम पावर के नीचे ही उसको रखना है वैल्यूज को। अब हम इसके साइन जब चेंज करेंगे तो ये जो प्लस है ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। 3x स्क्वायर -5। अगेन स्टूडेंट फिर से हम 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। हर बार आपको जो ये वाली वैल्यू है और जो ये है इन्हें आपस में डिवाइड करना है। तो ये देखिए एग्जैक्टली डिविजिबल है, 1 आ गया, तो आपको प्लस का 1 यहाँ लगाना है और आपके पास आएगा 3x स्क्वायर -5, क्योंकि जब आप 1 से, जो ये हमारा 1 है, इससे जब आप इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू हमारी यहाँ पे हमें यहाँ मिल जाएगी स्टूडेंट यहाँ पर। तो अब हम इनके साइन चेंज करेंगे माइनस और प्लस, तो ये देखिए 0। स्टूडेंट ध्यान देना कि अगर आपको पहले से 0 गिवन है और आपने उससे जो पॉलिनोमियल बनाई है उसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 ही आएगा। अगर वो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, आपको उसे दोबारा चेक करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट अब हमने अपनी जो क्वाड्रेटिक है वो यहां से निकाल लेनी है। अब हमारे पास जो नई वैल्यू बन के आई है वो है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हमें जो अपने दूसरे जो जीरोज हैं यानी कि सॉल्यूशन है वो इस इक्वेशन को फैक्टराइज करके ही मिलेंगे। तो चलिए अब इसको हम आगे फैक्टराइज करेंगे। तो जो हमारी इक्वेशन आई है स्टूडेंट, अब उसको हम लिख लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन जो आई है वो है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो देखो स्टूडेंट, मैंने आपको पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन जो है वो अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताई हुई है।
अगर किसी स्टूडेंट्स को पॉलिनोमियल में कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरी पीछे की वीडियोस को देख सकता है। 2.1 में मैंने फैक्टराइजेशन को क्लियर किया है। तो अब हम यहाँ फैक्टर बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर भी मैं आपको एक बार दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ 1 है और इसके आगे भी हमारे पास जो है 1 है, तो 1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 यानी कि 1, और जब इनको 1 प्लस 1 करेंगे स्टूडेंट तो 2 आएगा। तो यानी कि जब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो हम 1 प्लस 1x प्लस 1 में स्प्लिट करेंगे, और अब हम इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे 1x प्लस 1x प्लस 1, यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ से भी 1 कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 1 आ जाएगा, तो ये आ गया x प्लस 1 और x प्लस 1। तो स्टूडेंट अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट जीरोज होंगी वो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -1 और x की वैल्यू आ गई -1। तो इस तरह स्टूडेंट हमने अपनी जो चारों जीरोज हैं वो हमें मिल गई हैं। पहली हमारी 2 जीरोज जो थी वो थी √5/3 एंड -√5/3, और जो हमारी दूसरी जीरोज आई हैं वो -1 और -1 आई हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर x की पावर 4 होगी तो उसके सॉल्यूशन भी 4 होंगे, जो कि 2 हमें गिवन थे, 2 हमें फाइंड करने थे, वो हमने फाइंड कर लिए हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके जैसा ही ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में गिवन है, तो उसका मैं थोड़ा सा आपको समअप करके दे देता हूं ताकि आप उसको इजीली कर पाएं। तो जो एग्जाम्पल नंबर 9 है वो सेम इसी पैटर्न से आपको करना है स्टूडेंट। तो उसमें हमें 2x रेज टू द पावर 4 माइनस 3x रेज टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 की दो जो जीरोज हैं वो हमें गिवन है √2 माइनस √2। तो स्टूडेंट इसका सोल्यूशन आपको बुक में ही गिवन है, मैं थोड़ी सी उसकी हिंट देता हूँ आपको। सबसे पहले आपने जो है अपनी पॉलिनोमियल बनानी है इस तरह से। तो जब आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो x स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो आपकी पॉलिनोमियल आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 2। अब आपने स्टूडेंट्स को क्या करना है, जो ये हमारी पॉलिनोमियल है 2x रेज टू द पावर 4 माइनस 3x रेज टू द पावर 3 माइनस 3x रेज टू द पावर 2 प्लस 6x माइनस 2, इसको डिवाइड करना है आपने x स्क्वायर माइनस 2 से। तो इसका सॉल्यूशन आपको पूरा गिवन है स्टूडेंट, आप वहाँ से देख सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इसमें, तो आपका जो सॉल्यूशन करके जो क्वाड्रेटिक आएगी ऊपर यहाँ पे वो आएगी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यानी जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको ये वाला सॉल्यूशन मिलेगा। इसको फिर आपने आगे जो है स्टूडेंट फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन जो है वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब हम पहले 1 को 2 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 इंटू 2 तो आपका 2 आ जाएगा। फिर आपने जो 3 है उसको स्प्लिट करना है 2 प्लस 1 x प्लस 1, फिर आपने इसकी ब्रैकेट ओपन करनी है 2x माइनस 1x प्लस 1, फिर आप यहाँ से 2x कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, तो x माइनस 1 और 2x माइनस 1, फिर आपने इसको इक्वल टू 0 रख लेना है स्टूडेंट। तो जब आप इनको 0 रखेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ आपका आ जाएगा 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से आपको दो जीरो जो पहले गिवन थी स्टूडेंट वो थी आपकी √2
एंड माइनस अंडर रूट 2। और जो दो अदर आपने सॉल्यूशन निकाले हैं स्टूडेंट वो 1 और 1/2। तो इस तरह से आप इसके चारों सॉल्यूशन जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो इनको आप ट्राई कीजिए स्टूडेंट्स। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करके दिखाऊंगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।